बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में लोगों के क्या गलत अकीदे हैं उस बारे में भी हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कुछ लोग ये कहते हैं कि सूरज या चांद ग्रहण के असरात हामला औरत या उसके बच्चे पर पड़ते हैं, तो इसका जवाब यह है कि हामला औरत या उसके बच्चे पर सूरज या चांद ग्रहण के असरात नहीं पड़ते। ये सिर्फ वहम है, शरई लिहाज से इस बात का कोई तसव्वुर नहीं है। बाज़ लोग सूरज या चांद ग्रहण के वक्त हामला औरतों को सब्जी काटने और सिलाई कढ़ाई करने से मना करते हैं, क्योंकि यह ख्याल किया जाता है कि इससे बच्चे के जिस्म पर गलत असर पड़ सकता है। बाज़ लोग हामला औरतों को चांद या सूरज ग्रहण के वक्त घरों के अंदर रहने को कहते हैं ताकि उनके बच्चे किसी पैदाइशी नुक्स के बगैर पैदा हों। ये सब फकत वहम और लोगों के ज़ईफ़ अकीदे हैं। इस्लामी शरीयत में इन बातों का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम की तालीमात से कबल अहले अरब में ऐसे वहम पाए जाते थे कि जब भी चांद या सूरज ग्रहण लगता तो अहले अरब कहते थे कि किसी अजीम हस्ती की मौत हो गई है जिसकी वजह से सूरज या चांद ग्रहण हुआ है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन वहमों को रद्द फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब पहला सूरज ग्रहण हुआ तो इत्तफाक से उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई, तो लोग कहने लगे कि ये ग्रहण हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की वजह से लगा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चांद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशान हैं। इनमें ग्रहण किसी की मौत और हयात की वजह से नहीं लगता। जब सूरज या चांद को ऐसी हालत में देखो तो अल्लाह से दुआ करो और नमाज पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज और चांद ग्रहण के वक्त यह आलम होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते और नवाफिल अदा करते। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक दिन मदीना में तीरंदाजी में मशगूल था कि अचानक सूरज को ग्रहण लग गया। इस पर मैंने तीरों को फेंका और दिल में कहा कि अल्लाह की कसम मैं ज़रूर देखूंगा कि सूरज ग्रहण के इस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नई कैफियत तारी हुई है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप मस्जिद में थे और नमाज में खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह और तकबीर और दुआ में लगे रहे यहाँ तक कि सूरज साफ हो गया। अजीज दोस्तों, चांद और सूरज अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। जब सूरज और चांद को ग्रहण लगता है तो इनके जरिए अल्लाह अपनी मखलूक को डराता है और उनके जहनों में क़यामत का मंजर ताज़ा करता है कि उस दिन तारे तोड़ दिए जाएंगे और क़यामत के दिन सूरज और चांद को जमा कर दिया जाएगा और वो दोनों बेनूर कर दिए जाएंगे। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद और सूरज का ग्रहण अल्लाह की कुदरत की निशानी है। ये किसी के मरने, जीने या किसी और वजह से नमूदार नहीं होते, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को डराने के लिए चांद और सूरज ग्रहण को ज़ाहिर फरमाता है। अगर तुम ऐसे आसार देखो तो याद इलाही की तरफ रुजू करो। प्यारे दोस्तों, जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण वाला मामला हो तो वहम का शिकार होने के बजाय अल्लाह की बरगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।